मेरा नाम योगेश गोस्वामी है और मैं आज आप सभी को चित्तौड़गढ़ का इतिहास बताने जा रहा हूं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। किला घूमने के लिए सबसे पहले हमें यहां से टिकट लेनी है। यह टिकट हम भारतीयों के लिए RS40, वहीं विदेशियों के लिए RS1 है। मेवाड़ में तो बहुत सारे सूर्यवीर जन्मे हैं। उनमें से एक राणा कुंभकर्ण कहा जाए तो राणा कुंभा का भी नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि राणा कुंभा का जन्म 1417 में चित्तौड़गढ़ में हुआ। कहा जाता है कि महाराणा कुंभा ने 42 दुर्गों का निर्माण किया था और सारंगपुर का युद्ध 1483 में मेवाड़ के महाराणा कुंभा एवं मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुआ, जिसमें कुंभा की विजय हुई और इनकी मृत्यु का कारण कोई और नहीं बल्कि उनका ही बड़ा पुत्र उदय सिंह को कहा जाता है। इतिहास में बताया जाता है कि जब महाराणा कुंभा शिव जी की पूजा करने जाते थे तब वहां उनके साथ तलवार नहीं रखते थे। उनका पुत्र हर बात जानता था। उसी चीज का फायदा उठाते हुए जब उनके पिताजी शिवजी की पूजा करने जा रहे थे और शिवजी को प्रणाम कर रहे थे, तभी उनके पुत्र उदय सिंह ने उनके ही पिता की तलवार से हत्या कर दी और पावन जगह को खून से रंजीत कर दिया और इतिहास मैंने अपने नाम को एमचित कर दिया। तो अब हम जानेंगे चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का एक प्रमुख स्थान। इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने चोवरास और आलाइट्स महमूद खिलजी के नेतृत्व में मालवा और गुजरात के संयुक्त सेना प्रति अपनी जीत का जश्न बनाने के लिए किया था। इसका निर्माण 1440 से 1448 के मध्य करवा गया था। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट और 2 मंजिल सजना है। तो अब हम चलते हैं रानी पद्मावती के महल की तरफ। आप जो यह महल देख रहे हो उसे रानी पद्मिनी का महल कहा जाता है। कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को इसी महल से देखा था। तो देखिए, इस जगह पर पहले के समय कांच लगे हुए थे और इसके पास रानी पद्मिनी का जल महल था। अलाउद्दीन खिलजी की जीत के बाद जब रानी पद्मावती को जल महल के तालाब के सामने खड़ा किया गया और उन्हें दिखाया गया, तब उनकी परछाई जल में पड़ी और जल की परछाई कांच में दिखाई दी। ऐसी ही तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पहली बार देखा। तो अब हम चलते हैं जो हरस्थल की तरफ। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को गद्दारी से हरा दिया था, तब उस समय रानी पद्मिनी ने अपनी राजपूती शान को अमर रखने के लिए 16,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया और अत्याचारी अलाउद्दीन खिलजी उनकी राख को भी स्पर्श न कर पाया। तो चलिए अब चलते हैं मीराबाई के मंदिर की तरफ। चित्तौड़गढ़ में स्थिर मीराबाई के मंदिर का निर्माण राणा कुंभा के नेतृत्व में हुआ। राणा कुंभा ने मीराबाई की अटूट भक्ति देखकर
कृष्ण मंदिर का निर्माण करवाया ताकि मीराबाई अपने प्रभु कृष्ण की भक्ति कर सकें। तो चलिए अब मीराबाई के दर्शन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन करते हैं। तो देखिए ये कृष्णा जी और मीराबाई की कितनी अद्भुत मूर्ति है, और मीराबाई की भी अद्भुत मूर्ति है। सब्सक्राइब टू मिस्टर योगेश गोस्वामी।